हम शुरू कर रहे हैं अपना हिंदी में प्रथम कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग। यह कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एंड ज्ञान द्वारा लाया गया है। आप लाइव टेलीकास्ट है चैनलों द्वारा और आप सबको आज पहली बार हिंदी में कोशिश कर रहे हैं इसको प्रस्तुति करने की। ये कार्यक्रम हर रोज आधे घंटे के लिए हुआ करेगा 4:30 से 5 बजे। और आज हमें बड़ा सौभाग्य का है विषय कि आज हमारे बीच मध्य में उपस्थित हैं हिज होलीनेस डॉक्टर स्वस्ति श्री भट्टारका चारुकीर्ति पंडित आचार्य वर्वा महास्वामी जी श्री जैन मठ मोरबिद्री। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत आशीर्वाद है लाल गोयल जी। स्वामी जी जो हैं बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं, आपको कई भाषाओं का ज्ञान है, आप लेखक हैं, आप प्रोफाउंड स्कॉलर हैं, जीनियस हैं, आपको बहुत नॉलेज है, वास्तुशास्त्र की काफी ज्ञान है आपको। आप कला के संरक्षक भी हैं और उसको काफी प्रोत्साहित भी करते हैं। मोरबिद्री जो कि जैन काशी के नाम से जाना जाता है, उसका जो विस्तार वो हो रहा है वो आपके द्वारा किया जा रहा है बहुत बड़े वे में। आप 18 बसादी के गुरु हैं जो कि गुरु बसादी के नाम से जाने जाता है, आप उसके मठाधीश हैं 18 बसादी के। आप सिद्धांत दर्शन जो कि एक जहां पे की बहुत बहुमूल्य मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत ही कीमती उनसे जेवरातों से बनी हुई, वो सब आप ही के अंतर्गत में वहां रखी हुई हैं। आप विश्व प्रसिद्ध जो 1000 पिलर टेम्पल है, जिसे हम 1000 खंभों का मंदिर कहते हैं, वो आपके अंडर में है, आप उसके मठाधीश हैं। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके शिष्य लोग हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन जो कि बहुत ही फेमस प्रसिद्ध हॉलीवुड के सितारे हैं, जब उन्हें जैन धर्म के बारे में समझना था और उसके बारे में सीखना था, तो उन्होंने आप स्वामी जी से मिलके सब सीखा, समझा और स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। स्वामी जी भारत की सभ्यता के एक प्रतीक हैं, एम्बेसडर हैं, और आप विश्व के बहुत जगह जाते हैं। आप 40 से ज्यादा आपने विश्व की यात्राएं की हैं, विश्व के अलग अलग कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, UAE एवं आदि अदर एक्सेट्रा और भी देशों को आपने गए हैं। आप जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, जो विश्व की एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होती है धर्म के और शांति के ऊपर, रिलीजन एंड पीस पे, जो आपने अटेंड की हुई हैं बार्सिलोना में, मेलबोर्न में, सॉल्ट लेक सिटी में, टोरंटो कनाडा में। स्वामी जी का भारत में ही नहीं, विश्व में बहुत जगह सम्मान किया गया है कई कई अवसरों पे। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही सहृदय हैं और बहुत ही सीधे सरल इंसान हैं। आप हरेक की हेल्प करने के लिए, आप हरेक को सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी जात पात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका आप उनको पूरी तरह से सहयोग देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। और आप बहुत ज्यादा सामाजिक कार्यों में बहुत अग्रसर रहते हैं। और मेरा तो पर्सनल अपना निजी अनुभव है, जैसे आप ऑर्गन डोनेशन में आपने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के, जब भी कार्यक्रम हमने किए, हमेशा आपने आके आशीर्वाद दिया कार्यक्रमों के लिए। तो आपका सहयोग हमेशा बना रहा है। और मैं तो आज स्वामी जी से मेरा परिचय करीब 15 वर्ष से है,
और मैंने हमेशा इन्हें इसी रूप में पाया है, हमेशा हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा हर एक को आशीर्वाद देते हुए, कहीं कोई रोष नहीं, कोई गुस्सा नहीं, किसी तरह का क्रोध नहीं। बड़ा अच्छा लगता है जब स्वामी जी जैसे इतने बड़े महान व्यक्तित्व आज हमारे शो को और उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि आज पहला बार हिंदी में प्रयास है, आशा है आपको हमारा ये हिंदी का प्रयास बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा प्रश्न है स्वामी जी आपसे, बहुत बहुत आपको हम फिर से एक बार वेलकम करते हैं कि स्वामी जी, आज जैसे मैंने बताया 15 वर्ष से मैं आपको इसी रूप में देख रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। आपके बाल्यावस्था में आपने कैसे, आपका बचपन कहाँ बीता, किस तरह आपने क्या शिक्षा प्राप्त की बचपन में, किस तरह के आप थे बचपन में, जैसे बच्चे शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, क्या आपका क्या बचपन किस तरह का था? तो क्या आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी लाल गोयल साहब, आपने काफी बड़ा लंबा परिचय दे दिया मेरा। वैसा हम तो बड़ा लंबा वाले नहीं है, हम भी सामान्य एक इंसान हैं। और विशेष रूप से दुनिया मेरे को काफी कुछ सिखाए है। हमारा बचपन में बहुत छोटे उम्र में मेरा दादा और पिताजी और परिवार, एक घराना परिवार है, 1000 साल पुराना। और वहाँ घर था, बहुत बड़ा घर था। इसका नाम है सुम्मागुत्तू। वो है 4 स्कॉलर दिया है पूरा भारतवर्ष में। सुब्बैया शास्त्री करके उसी घराने में आए थे, उनका 1967 में राष्ट्र प्रशस्ति पुरस्कृत हुए थे। वो षटकंडागम का बहुत बड़ा ग्रंथ का उन्होंने 40 भाग में 2 भाग का विमोचन किया, पुराने कन्नड़ से नया कन्नड़ में। और डॉक्टर हीरालाल जैन जैन से बड़े मूर्धन्य विद्वान उत्तर भारत में किए थे, दक्षिण भारत में उन्होंने किए थे। और हमारा स्कूल था वहाँ, तब जातिवाद को दूर करने के लिए अपना दादाजी सुम्मा शंकर हेगड़े ने शैक्षणिक रेवोल्यूशनरी किया था। एक SC ST ऐसा कुछ भेद बिना करके ब्राह्मण, जैन और अन्य मतलब धर्मीय लोगों के लिए समान रूप में स्कूल में अवकाश मौका दिया था 1906 में। वो समय में कुदमुल रंगराव मंगलूर में काम करते थे और कारकल में अपना दादाजी सुम्मा शंकर हेगड़े ने काम करते थे। तब ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश लोग वो अपना घर में आते थे और वहां से सारे उनको टैक्स कलेक्शन करने के लिए व्यवस्था होता था। और हम तो नहीं देखा, हम तो 1970 में बॉर्न हैं, तो हमारा समय में कुद्रेमुख प्रोजेक्ट था। तो मैं छोटा बचपन में बड़ा बड़ा बुलडोजर, रोलर और बड़े बड़े मशीन को मैंने देखा है। इसीलिए मेरे को बचपन से ही रेवोल्यूशनर का एक टाइप का नया चीज मेरे को देखने के मिला। और वो समय लैंड रिफॉर्म एक्ट भी आया। हमारा 3000 एकड़ जमीन था, तो वो सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट में गया। उस समय बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था। तब इंदिरा गांधी जी ने अपना गांव में आई थी और वाजपेयी आए थे, चंद्रशेखर आए थे, वीरेंद्र पाटिल, रामकृष्ण हेगड़े जैसे बड़ा बड़ा, चंद्रशेखर जैसे बड़ा बड़ा प्रधानी लोग इंदिरा गांधी चिकमंगलूर में जीतने के समय वो आए थे। तो हमने कांग्रेस और बीजेपी, तब वहाँ जनता दल था, जनता पक्ष था। तो मेरे को कोई पार्टी में कहाँ जाना है तो पता नहीं पड़ता था। तो हम बच्चे थे, तो हम एक बार सुबह आए तो मिठाई मिलता है तो कांग्रेस में जाते थे, और दोपहर मेरे को जनता पक्ष में खीर मिलता है तो जनता पक्ष में जाते थे। और इसीलिए हमको पार्टी पक्ष में ये लोग झगड़ करते थे, उसको देख के मजा आता था। और हमने कभी भी पार्टी पक्ष में नहीं गया। और तभी हमको छोटे छोटे किताब और कॉमिक्स पढ़ते थे। तब पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा वो दिखते, आया राम गाया राम करके, चरण सिंह के समय, राजनारायण के समय वो सब सुनने का मिलता था। और शाह आयोग, ग्रोवर आयोग और चंद्रचूड़ थे चीफ जस्टिस। तो ये सारे याद है मेरे को बचपन में, क्योंकि हमारा स्कूल में उदयवाणी पत्रिका हमारा घर पे आता था। तो जैसे 1970 पत्रिका जन्म हुआ, तब हमारा जन्म भी उसी समय हुआ था, जनवरी 2। जैसे मेरा मार्च 29 है, जैसे मेरा रिकॉर्डली जनवरी 2 है। तो और विशेष रूप से वहाँ हम सुधा, तब प्रजामत करके एक वीकली भी आता था, घर पे सारे लोग पत्रिका देखने में बहुत शौक थे।
और साहित्य लिटरेचर। और मेरा दादी माँ कभी भी पत्रिका नहीं पढ़ती थी, उनका एक अलग रूप का मेनू था उनका, धर्म का बिना और दूसरा ग्रंथ टच भी नहीं करती थी। ऐसा टाइप का लोग थे मेरे पास घर पे। साइकोलॉजिकली मेरे को दादी माँ के पास जाए तो आप धर्म का बिना मत जाना, पिताजी के पास जाए तो राजनीति का मत बिना नहीं जाना, माता के पास जाए तो काली स्टोरी का पास लेकर जाओ। तो ये छोटे मोटे विचार था, तो इसीलिए मेरे को बचपन में ही ये मालूम पड़ता था। और मेरा दादी माँ एक थी लक्ष्मीमती करके, उन्होंने पैदल में आती थी और वो दूर से 1 किलो आधा 100 मीटर दूर से ही जोर से आवाज करके आती थी। और एक इंग्लिश नेमराजय करके, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते थे उन्होंने। और वहां का गांव का निवासियों को पुलिस वाले और कोई ना कुछ अड़चन दे तो उनको वकील को नहीं पकड़ते थे, सीधा नेमराज के पास जाते थे और उनको बोलते थे मेरे को ऐसा ऐसा उपद्रव देता है। तो वो गांव वाले गांव निवासियों को उन्होंने जजमेंट देके उनको समाधान करके पुलिस उनको बेचते थे। ऐसा सारे खत्म था। और गांव में काफी लोग आते थे, किसान लोग थे और नाना प्रकार का लोग अपना भुज में बैठा के मार्केट में जाते थे। थर्सडे हमारा वीक मार्केट डे थे वहाँ गांव में। तो वहाँ नाना प्रकार का वेजिटेबल्स आता था, नाना प्रकार का भोजन का चीज, समर में अलग रेन में अलग, इतना मुक्त रूप से। और वहाँ सांप को खेलने वाले, दोम्बराट वाले, डॉक्टर राजकुमार के एक्ट करने वाले, अमिताभ बच्चन के एक्ट करने वाले और साइकिल वाले आते थे। और सांप को दिखाएंगे दिखाएंगे बोल के आधा घंटे वैसे ही रख के क्यूरियोसिटी बढ़ाते थे। और लास्ट में एक सांप दिखाते थे और उसमें नाच करते थे। और नाना प्रकार का मोर का पंख वो सब सेल करते थे। तो आजकल वो सब वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार बहुत बड़ा खिलाफ है। पहले वो नहीं था, सारे लोग शिकार करके लेकर आते थे। टाइगर का वो है क्या, दांत है, हाथी का दांत है, जैसे दुनिया का बर का तेल है, ऐसा करके करते थे। और डॉक्टर पूरा मार्केट में ही एक आदमी जैसे कटिंग प्लेयर होता है, जैसे एक प्लेयर पकड़ के एकदम दांत 50 रुपए में निकल के, 5 रुपए 10 रुपए में निकल के देते थे। और एक कस्तूरी टैबलेट था, वो फ्री में बांटते थे, सारे लोग फ्री में बांटे तो पूरा ले लेते थे। एक डिब्बा खाली होता था और 10 डिब्बा उनका बिक्री होता था। जैसे एक मजाक टाइप का चीज था। जैसे वार्ता और प्रचार इलाके ने तब एक मूवी दिखाती थी, वो मूवी बहुत अच्छा होता था। उसमें सारे शबरीमले का और हमारा साउथ इंडिया का और इंडिया का सारे कल्चर, इसका बारे में सब उसमें इंफॉर्मेशन होता था। और हमारा हिंदू मंदिर भी होता था, जैन मंदिर भी हम ही लोग अपना आत्मधर्म करके पूजते थे। और हिंदू मंदिर अपना दादा लोग उसको संभालते थे और वहाँ ब्राह्मण ने उसका पूजा करते थे। और वहाँ भूतालय करके अन्य मतलब इसमें सब लोगों के मिलावट करके वहाँ एक मुगेरा कोला करके शेड्यूल्ड ट्राइब का लोगों का पूजन होता था, उसमें भी भाग लेते थे। मतलब हमको पूरा दिन इतना अच्छा कल्चर, धर्म, संस्कृति सबके साथ समय ही नहीं मिलता था, खाली नहीं मिलता था। और गांव का निवासियों से इसके बैल के पास खेलना और बड़ा विशाल सह्याद्री पर्वत के ऊपर तपस्या करना। और वहाँ इतना लोग बच्चे थे, 50 से ऊपर, 100 से ऊपर। अभी कोविड का समय हम सोच नहीं सकते, इतना मुलाकात करते थे, इतना मिलते थे। और गांव का जंगल का कितना नाना प्रकार का फूल फल आजकल आइडेंटिटी नहीं कर सकते हैं कई लोग, खाली हेर्बल का एक्सपर्ट खाली इसको आइडेंटिटी कर सकते हैं, ऐसा चीजों को हम आइडेंटिटी करती थी। और वहाँ गाय का कुछ भी बीमारियां होता था तो वहाँ लोग, वहाँ उसका हॉस्पिटल नहीं होता था कैटल के लिए, तो वहाँ का लोग क्या करते थे, वहाँ का एक पंडित के पास जाते थे, वो एनिमल केयर वाले थे और पैसा नहीं लेते थे। उनको 4 नारियल दे दो और नहीं तो 1 केजी 2 केजी चावल दे दो, वो भी नहीं मांगते थे, अपना मर्जी से उनको देना पड़ता था। और वो आके कुछ ना कुछ जड़ी बूटियां लेकर आते थे और उनका सारे बीमारी खत्म कर देते थे। जी अब इतना इंजेक्शन चल रहा है फिर भी कुछ नहीं होता है, और वो 1 दिन 2 दिन में खत्म हो जाता था। मतलब जी इतना अच्छा सारे व्यवस्था, पूरा सस्ता होता था और ज्यादा कॉस्टली नहीं, पेट्रोल नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं।
तो आराम से जीवन। तो मैं इसको ये मानूं कि आपने अपना बचपन जो है बहुत ही आराम से और बहुत एक ज्ञानवर्धन रूप में, क्योंकि वहां पे उसमें आपका इतना बड़ा परिवार था और सब एक से एक अच्छे विद्वान लोग थे आपके परिवार में, तो आपने अपने बचपन में बहुत कुछ देखा, खूब सीखा और समझा। और आपने जैसे बताया कि बड़े बड़े लीडर आए, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर और डॉक्टर राजकुमार वगैरह सब आते थे, तो उनसे काफी कुछ आपको प्रेरणा भी मिलती थी। तो आपने, ये तो आपके बचपन का रहा। अब आप ये जब स्वामी बने, आप इतनी उम्र, कम उम्र में, क्योंकि मैं 15 साल से तो मैं ही आपको देख रहा हूं, और अभी आपने बताया कि 70 का आपका जन्म है, तो इसका मतलब अभी आप 50-51 साल के हैं। तो 35 के तो जब आप थे तब मैंने, तब से आपको देख रहा हूं, इसका मतलब आपने उससे पहले ही दीक्षा ले ली। तो ऐसा क्या क्या हुआ कि आपके जीवन में ऐसा क्या मोड़ आया, या आपके मन में क्या हुआ कि आपको इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली आपने, और आप इस इसमें आ गए, स्वामी जी बने। इसके बारे में कुछ बताइए स्वामी। देखिए, सत्संग ही स्वर्गवास बताए हैं। कई लोगों को कारण से हमारा जीवन में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन में श्रवण बेलगुल का भट्टारक जी, धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जी जैसे बड़े बड़े लोगों का एक प्रेरण मिला है। जैसे हम अभी परिवर्तन बोले तो हमारा बचपन में ही आध्यात्मिक रूप में हम अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ बड़े बड़े स्कॉलर होते थे, जैसे बन्नांजय गोविंदाचार्य है, जैसे आचार्य विद्यानंद महाराज है, जैसे वहाँ शेणी गोपाल कृष्ण भट्ट जैसे, और सामगा जैसे यक्षगान का बहुत बड़े बड़े विद्वान। हमारा वहाँ यक्षगान बहुत होता था, तो इसमें पुराण प्रवचन का बहुत चर्चा होता था। अपना दादा दादी लोग सब जैन धर्म का चर्चा करते थे, और ब्राह्मण लोग भागवत और कथन का बारे में चर्चा करते थे। हम दोनों बहुत क्यूरियोसिटी में सुनते थे, और क्रिश्चियन फादर लोग आते थे तो बाइबल का विचार बोलते थे, और मुसलमान मुल्ला आए तो वो लोग अपना कुरान का विचारधारा देते थे। तो इसमें सच क्या है, जीवन केवल मूवी के जैसे नहीं होता है, 3 घंटे का एक मूवी नहीं है। जीवन में अनेक प्रकार का दुख भी मिला, और मेरा पिताजी और परिवार बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम कहाँ भी बाहर जाना परमिशन बिना नहीं जा सकते थे, और टीवी उधर 85 तक तो नहीं था। उसके बाद रामायण आ गया, 87 का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट शुरू हुआ था, उससे 2 साल पहले ही खाली टीवी आया था। 85 में डायनोरा नाम का टीवी आया था, और बीपीएल का टीवी आया था, मतलब बड़ा बड़ा एंटेना लगाते थे, इसमें 50 मीटर से भी बड़ा। तब ऐसा एक जीवन में हमको सांस्कृतिक कला वो ज्यादा हमारा जीवन को परिवर्तन किया, और वो किताब हमको बहुत जीवन में परिवर्तन किया। आदि पुराण हो, पार्श्व पुराण हो, पद्म पुराण हो, और कर्म सिद्धांत, इसी के कारण से हमने हमारा जीवन में एक बड़ा लाइब्रेरी में रह के आईबीएचए प्रकाशन का काफी किताब हम पढ़ते थे। शिवराम कारंत जैसे बड़ा बड़ा विद्वान, कीर्तनाथ कुर्तकोटी थे, कुवेम्पु थे, बड़े बड़े विद्वानों का हम किताब पढ़ते थे। तो इसमें वर्तमान का, भविष्य और भूत, इसका परिस्थिति का अवलोकन, विवेकानंद का रेवोल्यूशनरी कैसे हुआ, और हमारा यहाँ क्या हो रहा है भारत देश में, शैक्षणिक का बजाय, अनक्षरस्थ का बजाय हमने क्या कर रहे हैं, जगड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे हमारा समूह में सारे समुदाय होना चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव है। तो हम ये नहीं सोचते, हम दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करके अपना समय को हरण कर रहे हैं। और अमेरिका में ऐसा स्थिति नहीं है, और ईस्ट कंट्री में भी ऐसा स्थिति नहीं है, भारत में क्यों है? इसलिए 1947 हम के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा वर है, ये शाप नहीं है। तो इसको हमने पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। हम झगड़ नहीं कराना, अपना पड़ोसी के साथ हम कैसे जिए, जीवो और जीने दो। हम भी जीना है, दूसरों भी जीना है, तो दुनिया चलता है। सिर्फ मैं बचेगा तो स्लम्स भी चाहिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, मिडिल क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास, सब होना चाहिए, तब तो जीवन बहुत सुंदर होगा। हम क्या चाहते हैं, सब लोग अपर क्लास चाहिए, इसमें डेडिकेशन नहीं चाहिए, इसमें कोई भी तपस्या नहीं चाहिए, कोई भी लेजीनेस बन के दुनिया बड़ा बने, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सारे लोग काम करना चाहिए। और तो स्वामी जी, इसी ये सब सोचते हुए आपने जैन धर्म अपनाया, मतलब स्वामी हाँ, का? हाँ जी, हाँ जी। जी। अपना धर्म का थोड़ा कुछ विशेष रूप का स्वाध्याय और रिसर्च, हिस्ट्री के बारे में और कला का बारे में, संस्कृति का बारे में
मेरे को थोड़ा रुचि था। इसके लिए श्रवण बेलगुल का भट्टारक जी ने मेरे को प्रेरणा दिया। 1997 और 98 में मैं श्रवण बेलगुल ज्यादा जाता था, और 88 में मैं कारकल जैन मठ में पीयूसी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ाई के लिए 86 to 88, मतलब 87 88 का मैं फर्स्ट पीयूसी था, और 89 90 में मेरा पीयूसी कंप्लीट भुवनेंद्र कॉलेज में हुआ था। तब श्रवण बेलगुल भट्टारक जी ने महामस्तकाभिषेक के लिए आए थे, उनका मुलाकात हुआ था। उनका प्रभावलय, वर्चस्वी और उनका मार्गदर्शन और उनका धर्म का एक परिपूर्ण रूप का सैक्रिफाइस, पूर्ण रूप का त्याग, समर्पित भाव और लोगों के ऊपर उनका वात्सल्य, वो सब देख के आकर्षित हुआ। और उसके बाद मैंने IMRB इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो में छोटा मोटा काम करता था MA इकोनॉमिक्स होने के बाद। तो वो समय मेरे को बेंगलोर में रहना पड़ा, तो मैंने श्रवण बेलगुल मठ का गेस्ट हाउस था, वहाँ जाता था। और वहाँ गुरुजी ने मेरे को एक दिन बुलाया, और मूडबिद्री का भट्टारक जी का तब जनवरी 15 शायद 1998 में स्वर्गवास हुआ था। तो तब उन्होंने अवलोकन करते थे शिष्यों को तैयार के लिए। काफी लोगों का एप्लीकेशन आया था, तो हम उनको बोले, उन्होंने आप भी एप्लीकेशन डालना। तो हमने बोल दिया ये तो राजनीति का गद्दी नहीं है, धर्म का गद्दी है, इसको एप्लीकेशन हम नहीं डालेंगे। तो फिर गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, और हेगड़े जी ने हमको विशेष रूप से उन्होंने लाइक किया और समाज को बताया। तो फिर मेरे से उन्होंने पूछे, तो हमको पहले बीजापुर में भेजे थे, और बीजापुर में हेगड़े जी आए, और वहाँ उनको विशेष कुछ ना कुछ धनात्मक भाव आ गया, तो उन्होंने श्रवण बेलगुल भट्टारक जी को उनको हमको दे दो बोला। तो हमने बीजापुर के लिए नियुक्त थे और मूडबिद्री के लिए नहीं थे। फिर मूडबिद्री में यहाँ कोई पीठाधिपति नहीं थे, इसलिए महान एक पीठ है मूडबिद्री जैन काशी है, यहाँ मेरे को जिम्मेदारी दिया। और यहाँ जिम्मेदारी देने के बाद हम शोध संस्थान में काफी कुछ काम किया है। सॉस लंदन यूनिवर्सिटी के जॉइंटली हमने डेथ सेरेमनी के बारे में, और हमारा वॉल पेंटिंग का बारे में, और हमारा प्रतिष्ठा तिलक का बारे में, और हम विशेष रूप से अपना पार्श्वनाथ पुराण, महापुराण इत्यादि ग्रंथ का काफी कुछ प्रकाशन हुआ है, और संशोधन का किताब भी हुआ है। पूजा का किताब रथोत्सव और नांदी मंगल आदि अनेक किताब ने अभी तक उन्होंने छपाया नहीं था, वो केवल हमारा राइटिंग पेपर में था, उसको हमने प्रिंटिंग पेपर में बनाया, इसलिए हमको सेटिस्फैक्शन है। उसके बाद धार्मिक पूजा में व्यस्त रहते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपस्या, दान, ध्यान और धार्मिक प्रवचन। और मेरे को प्रवास करना बहुत पसंद था, और मैं प्रवास भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यहाँ का सिक्योरिटी का, वो भी करता है। इसीलिए हम लेना देना कुछ नहीं है, किसी से झगड़ में हम नहीं फंसेंगे। हम सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्म विदधातु देवा, इस भाव से हमने जाते हैं। इसीलिए हमको दुख किसको होता है, सन्यासी का नहीं होता। सन्यासी दुख होता है तो भी वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो फिर बड़ा दुखी हो जाता है। सन्यास का मतलब है हमने अपना जीवन को न्यास किया किसी लिए, समर्पणा के लिए। इसीलिए सन्यासी सब जीवों के ऊपर अनुकंपा, करुणा और मैत्री भाव से देखने वाले हैं। वो एक ऑरेंज उनका ड्रेस होगा, ये सिंबॉलिकली वी आर लाइक हिंदू, आवर ब्रदर रिलीजन, एंड आफ्टर दैट क्रिश्चियन, आफ्टर दैट मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, एवरीवन, बिकॉज ऑफ वी आर ग्लोबल मेंबर्स। जी, बहुत बहुत बढ़िया स्वामी जी। आपकी तो आपने तो जिस तरह बताया कि किस तरह आपने, और ये कह के कि ये धर्म की गद्दी है इसके लिए मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात की। क्योंकि सही बात है कि अगर धर्म की गद्दी पे भी एप्लीकेशन लगेंगी तो फिर तो धर्म का भी एक तरह से कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा, बाजारीकरण हो जाएगा। अब मैं चलते चलते सिर्फ आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इतना एक विषम
विकट संकट छाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे सारे संसार में कोरोना का, और यंग जनरेशन यूथ के लिए आप ऐसा क्या अपना वो देना चाहेंगे जिससे कि हम उसको समझ सकें और यूथ आज का जो यंग जनरेशन है आपकी बातों को समझे? पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट पॉलिटिक्स है, भविष्य आध्यात्म है। ये तीन का बारे में अपना सोचना चाहिए। बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म में एक व्यक्ति परिवर्तन होना है। बहिरात्म क्या है? अनजान, इग्नोरेंस, क्रोध, माना, माया, लोभ, ये सारे अज्ञान है, बहिरात्म है। इससे हमने आगे आना है, ज्ञान की ओर आना है। आजकल एजुकेशन का टाइम है, सब लोग जानते हैं, एक आईपॉड पकड़ के, एक मोबाइल पकड़ के, एक टच करने से सारे WHO आपको हाथ में आ जाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आ जाता है, मोदी जी आ जाते हैं, कर्नाटक येडियुरप्पा जी आ जाता है, और हमारा राहुल गांधी आ जाता है, सारे पार्टी पक्षिया सब लोग आते हैं। तो हमने उनसे क्या सीखना है? सबका रीजन, एवरीबडी वांट टू बिल्ड अप वेलफेयर नेशन। अरिस्टोटल ने बताया था, जैसे चाणक्य ने बताया, जैसे हमारा विशेष रूप से अशोक जी और चंद्रगुप्त मौर्य ने वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर नेशन के लिए काम किया। 1000 साल तक जैनों ने, पहले भी मौर्य ने और राष्ट्रकूट और होयसला और गंगवंश, सारे डायनास्टी रूल किया है। उनका मूल उद्देश्य है सबको जीवो सबके साथ, एक वसुदैव कुटुंबकम का कल्पना में हमने जीने के लिए आए हैं। इसलिए वर्तमान में डॉक्टर लोग है क्या बोलते हैं, हमारा नेशन बोले तो एक पार्टी रूप में नहीं देखना। एक प्रधानमंत्री बोले तो वो एक पार्टी वाले नहीं होते हैं, जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक पार्टी होते हैं। एक इलेक्शन होने के बाद वो हमारा एक रूलिंग एक लीडर होता है। वो रूलिंग लीडर और अपोजिशन लीडर बहुत मिलके हमारा नेशन को बिल्डअप करना है। जी, बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी आपका कि आपने अपने बारे में आज कुछ बताया, और यही इस कार्यक्रम का हमारा ध्येय है कि हम उन लोगों को लाएं जिनके बारे में लोग बहुत जिज्ञासा रखते हैं, जो अभी तक पता नहीं है उन्हें पता चले कि आपने किस तरह अपने को यहाँ तक आप पहुंचे, इन ऊंचाइयों तक पहुंचे, और आपके कितने अच्छे विचार हैं कि आप चाहते हैं कि सब लोग मिलके जो भी विषम परिस्थिति है, आई हुई है या आने वाली है, उसका एकजुट होकर मुकाबला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। और ये है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन का प्रसन्न रखो, शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा बढ़ाओ, मास्क पहनो। अभी हमने यहाँ आपके साथ बैठा है इसलिए मास्क नहीं पहना, मतलब ये हमारी वर्चुअल मीटिंग है, नहीं तो मास्क जरूर पहन लीजिए। और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी बीमारी बनने के लिए कम्युनिकेशन के साथ, पीपल के साथ नहीं जाना, और डिस्टेंस मेंटेन करना, स्वास्थ्य संबंधी अच्छा प्रोटीन विटामिन इंक्रीज करो। उपवास करने का समय अभी नहीं है, अभी हमने जानने का समय है, स्वास्थ्य को संभालने का समय है। इसलिए हम स्वास्थ्य है तो हमारा देश स्वास्थ्य है, देश स्वास्थ्य है तो विश्व स्वास्थ्य है। इसलिए तो विश्व का स्वास्थ्य के लिए हम सोचने के लिए बहुत जरूर है। बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी, आप आए और आज आपने हमारे प्रथम कार्यक्रम में अपना इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का कार्यक्रम आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और आज का कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज, और इसको फेसबुक और यूट्यूब पे भी लाइव दिखाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगेगा। ये एक प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं। और कल गोयल साहब, जिसने राग द्वेष काम आदि की जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय से उपदेश दिया, ऐसा भगवान को मेरा नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद।